हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल के लिए हम इन लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बजट और इकॉनमी सर्वे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बाकी चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हम कम से कम वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन मेन समझने का कोशिश आप लोग करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई डाउट होगा ना तो टेलीग्राम नंबर है, नीचे मैसेज करना। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ज्वाइन करना। देखो चैप्टर कौन कौन है इसमें, पहले देखो। सबसे पहले चैप्टर है फटाफट 100.com, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बिहार के स्टार्ट के बारे में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बिहार करंट अफेयर्स, जो पिछले एक साल में बीपीएससी ने जितने एग्जाम लिए हैं उसमें बिहार करंट अफेयर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। टारगेट, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, पद्म अवार्ड, स्कीम, साथ में से जो पार्ट 2 आया है 2024-25, 2020 से 25 के बीच, तो उसमें बजट में क्या क्या प्रोविजन किया गया है इस बार के। एप्स, पॉलिसी, स्पोर्ट्स, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, रैंक, एग्रीकल्चर, सेकेंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सब कुछ। टोटल चैप्टर है 38 और 38 में जो लास्ट चैप्टर है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है। उसके अलावे जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर हुआ 37 में 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बाकी हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। सबसे पहले बिहार के स्टार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हो थोड़ा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट है, पिछले बार से 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है? स्टार्ट क्या क्या हमें डिस्कस करने, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहले रेनफॉल से रिलेटेड है। मैक्सिमम रेनफॉल, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ऐसे याद रखना कि जो भी हिमालय से सटा हुआ है वो भी वहाँ। सबसे वेस्टर्न पार्ट में कौन है? वेस्ट चंपारण। सबसे ईस्टर्न पार्ट में है किशनगंज। वेस्ट चंपारण के बगल में है ईस्ट चंपारण। तो पहला नंबर पे वेस्ट चंपारण, सेकेंड नंबर पे है किशनगंज, थर्ड नंबर पे ईस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण, किशनगंज, ईस्ट चंपारण। अगर कम रेनफॉल की बात करें तो सबसे कम रेनफॉल सबसे नया जिला में बना है वो, जो कि नाम है अरवल, फिर रोहतास, फिर मुंगेर। अरवल, रोहतास, मुंगेर, अरवल, रोहतास, मुंगेर। उसके अलावा 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा था। पटना में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, फिर मुंगेर में, फिर नालंदा में। पटना, फिर मुंगेर, फिर नालंदा, उल्टा मत करना। अगला है लीस्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो सबसे कम अर्बनाइजेशन है मधुबनी में, फिर बांका में, फिर सीतामढ़ी। मधुबनी, फिर बांका, फिर सीतामढ़ी। एमबीएस, मधुबनी, बांका, सीतामढ़ी। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की बात करें तो सबसे कम क्या है? पटना में, फिर सबसे ज़्यादा पटना में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। और लोएस्ट है तो शिवहर। शिवहर, अब देखो शिवहर बहुत सारे चीज़ों में आपको शिवहर लोएस्ट मिलेगा। चाहे आप एनर्जी कंजम्पशन ले लो, नेशनल हाईवे सबसे कम, स्टेट हाईवे सबसे कम, ये सब शिवहर में है। तो शिवहर का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है। शिवहर के बाद आता है अररिया, अररिया के बाद आता है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से ही अलग हुआ है शिवहर। शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। 3 डिस्ट्रिक्ट जिसकी नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा है, ये है पटना सबसे ज़्यादा, पटना, फिर मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर। पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। उसके बाद अगर सबसे कम लेंथ की बात करें तो वही शिवहर में है, फिर शेखपुरा में, फिर लखीसराय में। एसएसएल, शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, ठीक है? अगर स्टेट हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा है गया में, फिर दरभंगा में, फिर रोहतास में। गया, दरभंगा, रोहतास। क्या ये सब याद रहेगा एग्जाम तक? नहीं, बट इतना ज़रूर याद रहेगा कि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, ठीक है ना? और शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा कहाँ पे? शिवहर में, फिर खगड़िया में। शिवहर, फिर खगड़िया में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पटना में, फिर गया में, फिर मुजफ्फरपुर में। पटना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चाहे कैसे भी बनाया गया है, पटना में, गया में, और फिर मुजफ्फरपुर में। पटना, गया, मुजफ्फरपुर। लोएस्ट की बात करें तो फिर से शिवहर। अरवल सेकंड पे आता है। अरवल वो है जिसके पास क्या सबसे कम है? बारिश सबसे कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी बहुत कम है। शेखपुरा थर्ड पे है। देखो अब क्या है, राइस प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। राइस प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्टिविटी, इन दोनों में रोहतास और औरंगाबाद टॉप 2 पे है। रोहतास चाहे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी दोनों पे टॉप है। लास्ट इसमें कैमूर, अरवल है, ये छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना? टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हीट प्रोडक्शन में रोहतास। देखो प्रोडक्शन में चावल और गेहूं में दोनों रोहतास है, बट प्रोडक्टिविटी में रोहतास पहला है राइस के प्रोडक्टिविटी में। बट व्हीट में क्या है? वेस्ट चंपारण पहला है, वेस्ट चंपारण पहला है। और
कैमूर दूसरा है, वेस्ट चंपारण थर्ड है। यहाँ पे ये पहले आ गया, कैमूर और खगड़िया सेकंड पे, बेगूसराय थर्ड पे। मेज की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कटिहार पहला है, पूर्णिया सेकंड है, खगड़िया थर्ड है। कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया। मेज की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अररिया, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो पटना, औरंगाबाद, नालंदा, पटना, औरंगाबाद, नालंदा। और पल्स की प्रोडक्टिविटी की बात करें जहानाबाद, वैशाली, भोजपुर, जहानाबाद, वैशाली, भोजपुर। अगर शुगर केन के प्रोडक्शन की बात करें तो वेस्ट चंपारण पहला है, सिर्फ अकेले पता है 57% प्रोडक्शन करता है शुगर केन प्रोडक्शन की बात करें। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? शुगर केन में सेकंड नंबर पे ईस्ट चंपारण, थर्ड नंबर पे गोपालगंज। अगर गुआवा की बात करें तो नालंदा, फिर मुजफ्फरपुर, फिर रोहतास। मैंगो की बात करें तो दरभंगा सबसे पहले है, ईस्ट चंपारण सेकंड है, मुजफ्फरपुर थर्ड है। बनाना में मधुबनी है, बनाना में और फिश में दोनों में मधुबनी है। और अनियन और ब्रिंजल दोनों में नालंदा है, याद रखिएगा। पटना किस में है? पोटैटो में। और लीची मुजफ्फरपुर, ये तो हम सबको पता है। और बनाना में देख लेते आगे, मधुबनी के बाद है वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर। और लीची में मुजफ्फरपुर, फिर ईस्ट चंपारण, फिर वैशाली। और पोटैटो में पटना, फिर नालंदा, फिर समस्तीपुर। और अनियन में नालंदा, फिर वेस्ट चंपारण, फिर पटना। ब्रिंजल में नालंदा, फिर पटना, फिर बेगूसराय। और इसमें फिश में मधुबनी, दरभंगा, फिर ईस्ट चंपारण। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला हम एक वीडियो बनाएंगे, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अभी हम टारगेट डिस्कस करें, टारगेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। पहला टारगेट किस चीज़ से रिलेटेड है कि यार हम 3 करोड़ पेड़ लगाएंगे मनरेगा के अंदर। ये 2023-24 का टारगेट है, इसी बजट वाले ईयर का टारगेट है कि 3 करोड़ हम सैम्पलिंग लगाएंगे मनरेगा के अंदर। ये है 2023-24। इवन हमारा 2023-24 में बजट का कितना टारगेट है कि हमारा ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? 15.24%, 15.24%। पिछली बार कितना था पता है? 10.98% था। और ये एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट था। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है हमें राजगीर और बोध गया में 24 घंटे सोलर एनर्जी से, याद रखना ये जून 2023 तक का टारगेट था। और इलेक्ट्रिसिटी जो 10% इलेक्ट्रिसिटी हमारे राज्य में कंजम्पशन होगा ना, वो किससे होगा? सोलर एनर्जी से होगा। ये दिसंबर 2023 तक का टारगेट है। उसके अलावा लैंड सर्वे करने की बात है 2024 तक। बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट, बिहार रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डेवलपमेंट के सर्वे करने की बात है 2024 तक। पटना के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को कवर कब तक करेंगे? सितंबर 2024 तक, सितंबर 2024 तक, ठीक है। उसके अलावा 7000 विलेज को मिल्क कोऑपरेटिव से जोड़ना है, ये 2024-25 तक टारगेट है। उसके बाद प्रीपेड मीटर लगाना है हर हाउस में, मार्च 2025 तक का टारगेट है। बिहार के एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना है, ध्यान देना। अभी बिहार का एक्सपोर्ट है ना, वो बहुत कम है देश के एक्सपोर्ट्स में, तो बिहार के एक्सपोर्ट्स को 10% तक पहुंचाना है। और ताकि जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना, उसको 20 टाइम्स किया जा सके। ये कब तक टारगेट है? 2025 तक। मतलब अभी जितना है ना, उसको 25-20 गुना करेंगे, तब जाके हमारा देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का कितना परसेंट बनेगा? 10%। उसके बाद आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2.0 कब तक पहुंचाना है? 2025 तक, 2025 तक। आपको पता है ना, 7 निश्चय 2.0 2025 तक। टीबी भी एलिमिनेट इसी साल करना है, लेकिन हेपेटाइटिस और एड्स को कब एलिमिनेट करना है? 2030 तक। चाहे ये इंडिया का टारगेट हो या बिहार का टारगेट हो, सेम है। उसके अलावा 20% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से कब बनानी है? 2030 तक। जितना यूज करते हैं ना, उसका 20% इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर से होना चाहिए। उसके अलावा रोड एक्सीडेंट को कितना करना? आधा, 2030 तक, ठीक है। उसके बाद 100% लिटरेसी, ये भी 2030 तक। और 50% जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना, मतलब जितना नीचे के क्लास में पढ़ रहा है उसका 50% तो कम से कम हायर एजुकेशन में जाना ही चाहिए, ये 2025। नहीं ड्रॉप, इससे क्या फ़ायदा हो कि ड्रॉप आउट रेट जो होता है ना, उसको कम करना चाहते हैं। बिहार गवर्नमेंट का एम है
कि वो जीरो कार्बन एमिशन करना चाहते हैं। कब तक? 2040 तक जीरो कार्बन एमिशन। तो ये टारगेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टारगेट पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं बताऊंगा, कुछ ही को याद रखना है। जैसे अपॉइंटमेंट हुए हैं, आपको सारा मिनिस्टर वगैरह याद नहीं रखना होता है। देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ देते हैं। गवर्नर बहुत ज़्यादा चांसेस है, नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चीफ मिनिस्टर ये नहीं पूछेंगे। चीफ जस्टिस याद रखिए के विनोद चंद्रन, के विनोद चंद्रन याद रखिएगा। असेंबली स्पीकर नहीं पूछेंगे, अवध बिहारी चौधरी। और आप सीधा आ जाओ, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूँ, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि ये पूछेंगे नहीं। असेंबली स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी। डिप्टी स्पीकर है महेश्वर हजारी, महेश्वर हजारी। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है? विजय कुमार सिन्हा। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये है देवेश चंद्र ठाकुर, 12वें बने हैं। और डिप्टी कौन बने हैं? रामचंद्र पूर्वे। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? सम्राट चौधरी। चीफ सेक्रेटरी ये पूछ सकते हैं अमीर सुबहानी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के कौन है? डॉक्टर एस सिद्धार्था। एडवोकेट जनरल कौन है? पीके शाही याद रख सकते हो। डीजीपी कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। स्टेट चीफ ये भी पूछ सकता है। मतलब मैं कितने को बोल रहा हूँ? पहले चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार, और थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर HR श्रीनिवास। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? नरेंद्र कुमार सिन्हा। और न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ स्टेट कौन है? त्रिपुरी शरण और फूलचंद चौधरी। लोकायुक्त, हाँ ये लोकायुक्त याद रख सकते हैं जस्टिस श्याम किशोर शर्मा। अकाउंटेंट जनरल नया बने इसलिए याद रख सकते हो विशाल बंसल। तो मैंने 5 आपको बोला याद रखने। BPSC के तो अतुल प्रसाद साहब है। चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कौन है? विनोद कुमार सिन्हा। बैकवर्ड क्लास कमीशन के है संजय कुमार। बिहार स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के कौन है? शंभू कुमार सुमन। किसके? शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन में। और चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली तारकिशोर प्रसाद है। क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कौन है? वाइस चांसलर ऑफ बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। और फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी यह है सुरेंद्र नाथ सिन्हा। और बिहार के मिनिस्टर, बिहार स्टेट के कौन से मिनिस्टर भारत में अपना सेवा दे रहे हैं? ठीक है ना। पहला कैबिनेट में मिनिस्टर देखिए पशुपति कुमार पारस, ये है फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। गिरिराज सिंह क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज। RK सिंह कौन है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो अश्वनी कुमार चौबे है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और नित्यानंद राय होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अब हम डिस्कस करते अवार्ड्स। देखो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड ये 6 सेलिब्रिटी को दिया गया, बिहार के 6 थे। और ये दिया कब गया? फरवरी 2023 में दिया गया। और ये सब इसी साल के लिए नहीं दिया, देखो अलग अलग साल के लिए इनको मिला। ठीक है। सबसे पहले एक है कुमुद झा दीवान। इनको ठुमरी के सिंगर है। क्या है? कुमुद झा दीवान। इनको 2021 के लिए मिला। नीलेश्वर मिश्रा ये सीनियर एक्टर है, नीलेश्वर मिश्रा, इनको भी 2021 के लिए। रंजना झा है फोक सिंगर, ये 2020 के लिए। मिथिलेश राय ये सीनियर थिएटर डायरेक्टर, इनको भी 2020 के लिए। और ऋषिकेश सुलभ ये प्ले राइट और राइटर है। और पंडित प्रेम कुमार मलिक ये सीनियर ध्रुपद सिंगर है। तो सिंपल आपसे पूछेगा कि भाई बताइए प्रेम कुमार मलिक जो है वो किस सिंगिंग से रिलेटेड है? तो ध्रुपद से रिलेटेड है। ऋषिकेश सुलभ प्ले राइटर और राइटर है। और मिथिलेश राय ये सीनियर थिएटर डायरेक्टर है। ये भी आप मतलब इनका देखो, एक तो अवार्ड मिला संगीत नाटक एकेडमी एक अवार्ड होता है, बहुत फेमस अवार्ड होता है। और अवार्ड रिलेटेड होता है इससे थिएटर वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है।
और डांस म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड होता है। नाट्य समझ लो, नाटक से रिलेटेड, नाट्य में डांस वगैरह हो जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा, ये सब ठीक, एक्टिंग आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए टोटल ऑफ 128 आर्टिस्ट वॉज सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड फॉर द ईयर, एक ही साथ दिया गया फॉर अंडर द संगीत नाटक एकेडमी। और एक और है ऋषिकेश सुलभ, ऋषिकेश सुलभ जिनको प्ले राइटर और राइटर है 2019 के लिए मिला है। इनको एक और अवार्ड मिला जिसका नाम है, ये सिवान से बिलोंग करते, सिवान। ये इनका क्या है, कथाकरम सम्मान 2022 में इनको मिला। तो इनको 2 अवार्ड मिला, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये किसको मिलता है, ये नर्स को मिलता है। किनको मिला, गायत्री कुमारी को मिला, गायत्री कुमारी। ये बिहार की है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ऑनर किया इनको। क्या अवार्ड का नाम है, फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। बहुत सारी वुमेन को दिया गया, उसमें से बिहार की एक है, क्या नाम है उनका, गायत्री कुमारी। अगला क्या अवार्ड है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ये बबीता गुप्ता को मिला, बबीता गुप्ता को मिला, ठीक है ना, बबीता गुप्ता में, क्योंकि इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में बहुत अच्छा काम किया। बबीता गुप्ता मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, बबीता गुप्ता, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। गायत्री को मिला फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड। अब हम डिस्कस करते हैं बिहारी 32nd बिहारी अवार्ड, 32nd बिहारी अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है। 2 लोगों को मिला, समझिए, दोनों अलग अलग साल के लिए मिला। सबसे लेकर माधव हरा जी को मिला। माधव हरा जी की किताब का नाम क्या है, पचरंग चोला पहर सखीरे, पचरंग चोला पहर सखीरे। 31वां बिहारी पुरस्कार, ये 32वां किनको मिला, माधव हरा जी को। 31वां किनको मिला, मधु ककरिया जी को, मधु कंकरिया जी को। बुक का नाम है हम यही थे। दिया किनके द्वारा गया, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। अगला है अटल काव्य रत्न सम्मान, अटल काव्य रत्न सम्मान 2022 की बात करते हैं। हिमकर श्याम, जो कि सारण के हिमकर श्याम, ठीक है ना, क्योंकि लिटरेचर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। और इसका बुक का नाम क्या था, युद्धरत हूँ मैं, युद्धरत हूँ मैं, ठीक है। अगला अवार्ड है, अगला अवार्ड कौन सा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड। ये मैथिली ठाकुर को मिला, मधुबनी से बिलोंग करती है। इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारा अवार्ड मिला है, ठीक है। बिहार में संगीत जो भारत फोक म्यूजिक है उसको बढ़ावा देने के लिए इनको मिला उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूथ अवार्ड। ग्लोबल लिटरेचर टीचर अवार्ड की बात करते हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार झा को मिला है। ये मधुबनी से बिलोंग करते हैं, मधुबनी से। उसके बाद अगला अवार्ड है साहित्य अकेडमी, बाल साहित्य। ऐसे नहीं बच्चे को मिलता है, बाल साहित्य जो बच्चे के बारे में किताब में लिखता है, बच्चे की किताब लिखता है, बच्चे की स्टोरी के बारे में लिखता है। 2023 में मैथिली लैंग्वेज के लिए किनको मिला, मैथिली, क्योंकि देखो मिलता है कई सारे लैंग्वेज के लिए, बट जो बिहार के लोग को मिला है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अक्षय आनंद सनी, एक अक्षय आनंद सनी, और इनकी पोइट्री कलेक्शन है ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा, ओल कतरा झोल कतरा, ऐसे नहीं हो, ये किताब का नाम है। और इन्होंने इनको किनको है, अक्षय आनंद सनी, मधुबनी से बिलोंग करते हैं, बहुत फेमस, याद रखना है। अक्षय आनंद सनी मधुबनी से बिलोंग करते हैं। उनको साहित्य अकेडमी का बाल वाला, बच्चा वाला साहित्य पुरस्कार मिला 2023 का। 2022 के लिए 2 बिहार के लोगों को मिला, एक उर्दू लैंग्वेज के लिए जफ़र कमाली जी को, जो कि सिवान से बिलोंग करते थे। पोइट्री कलेक्शन है हुसैदों की उड़ान, हुशैलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान। और मैथिली लैंग्वेज के लिए क्या है, उरनछू, मैथिली लैंग्वेज के लिए वीरेंद्र झा को मिला, मधुबनी से बिलोंग करते हैं, उरनछू। यानी देखिए मैथिली लैंग्वेज के लिए दोनों बार जो मिला है वो मधुबनी से ही मिला है। तो ऐसा अगर पूछ सका कि इनको मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, ये बताइए किस जिला से, तो समझ ले मैथिली लैंग्वेज है तो मधुबनी है, ठीक है ना, क्योंकि 2 से पिछला पूछेगा नहीं, इससे पीछे का पूछेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे क्या, मैथिली लैंग्वेज का हो गया। उसके बाद है प्रधान, अगला वर्ड क्या है,
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये इस पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, एक्चुअली पूछा गया था पिछले से पिछली बार, ठीक है। 2022 में धीरज कुमार जो कि बेतिया के उनको मिला, और पाल सखी ये छपरा के उनको मिला, इनको ब्रेवरी के लिए, इनको सोशल सर्विस के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेशनल एजुकेशन अवार्ड की बात करते हैं, सौरभ सुमन को मिला, सौरभ सुमन को, और निशी कुमारी को मिला, सौरभ सुमन और निशी कुमारी। सौरभ सुमन ललित नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल में है, त्रिवेणीगंज सुपौल, और निशी कुमारी क्या है, महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल खुसरूपुर पटना। टीचर्स डे के मौके पर मिल गया। या देखिए नेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022। साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022 की बात करते हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड 2022, ठीक है। मैथिली लैंग्वेज के लिए किसको मिला, अजीत आजाद को मिला, मधुबनी के अजीत आजाद, अजीत आजाद मधुबनी। बुक है अर्थ इन पेन ड्राइव, अर्थ इन पेन ड्राइव, अजीत आजाद को मिला, अजीत आजाद। हिंदी लैंग्वेज के लिए किसको मिला, बद्री नारायण को मिला जो कि भोजपुर के हैं। देखो साहित्य एकेडमी अवार्ड भी जिनको मिला है वो भी मधुबनी से है, तो देख लो मैथिली लैंग्वेज मतलब मधुबनी, ठीक है। बद्री नारायण भोजपुर के हैं, बद्री नारायण भोजपुर के हैं। और हिंदी लैंग्वेज के मिला, इनका पोएट का नाम है ठुमरी के शब्द। नोट क्या है, मतलब साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर मैथिली लैंग्वेज फॉर द 2021 वॉज गिवन टू द जगदीश प्रसाद मंडल फॉर, देखो 2021 वाला जो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है ना, किनको मिला है, जगदीश प्रसाद मंडल को मिला, पंगू के लिए, पंगू। अगला क्या है, साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड, ये आप अगर ट्रांसलेशन करते हो तो मिलते हैं। मैथिली लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया, एक इंग्लिश नॉवेल है आज़ादी, आज़ादी का ट्रांसलेशन किया किस लैंग्वेज में, मैथिली लैंग्वेज में, रत्नेश्वर मिश्रा जी ने। साहित्य अकादमी यूथ अवार्ड मिलता है नव कृष्णा अय्ही को, ठीक है ना। इनके कलेक्शन का क्या नाम है, कुरचन भाई कुरचन भाई कछमची। एक बार थोड़ा इसका देख लेना कि प्रोनाउंसिएशन मैंने सही बोला या गलत बोला। साहित्य एकेडमी अवार्ड लैंग्वेज अवार्ड की बात है 2022, मैथिली लैंग्वेज के लिए मिला उदय नारायण झा, उदयनाथ झा को, ठीक है ना। और आईआईटी पटना को अटल अचीवमेंट अवार्ड मिला, साहित्य एकेडमी अवार्ड हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और छोटा छोटा अवार्ड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, देखो जल जीवन जो मिशन है ना, बिहार का जल जीवन हरियाली कैंपेन है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया, ठीक है ना। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे, एक अवार्ड होता है 20th CSI SIG ई गवर्नेंस, सीधा याद रखना है, ई गवर्नेंस अवार्ड में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बिहार के किस प्रोजेक्ट को मिला, जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट। उसके अलावा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ई गवर्नेंस अवार्ड है CSI SIG, सिंपल। ई गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला, ऑप्शन में जल जीवन हरियाली जो बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसके लिए। अगला है बिहार के दो और प्रोजेक्ट है, एक है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, और एक और स्कीम है गया जी, एक और डैम बना था जिसको रबर डैम बोलते हैं, गया जी डैम है। ये किस पे बना है, किस रिवर पे, फागो रिवर पे, कहाँ पे, गया में। इनको अवार्ड क्या मिला, CBIP अवार्ड 2022, क्या है, CBIP अवार्ड 2022। और इसको किस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। तो देखिए एक है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम और एक है गया जी डैम। ये गया जी डैम फाल्गु रिवर पे है, ठीक है। अवार्ड मिला CBIP अवार्ड मिला, CBIP अवार्ड मिला, याद रखिए CBIP अवार्ड। देखो एक गौतम कुमार है, गौतम कुमार पटना के आसपास से बिलोंग करते हैं, पटना के पास से ही। देखो पूरे दुनिया से 20 यूथ को चुना गया था, ठीक है ना, 20 यूथ को चुना गया था किसके लिए, हानसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए, हानसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। इसमें से गौतम कुमार को चुना गया है, ये पटना से बिलोंग करते हैं, पटना से। पंचायती राज डिपार्टमेंट ने सिलेक्टेड फॉर द नेशनल लेवल स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्क इन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना। बिहार का जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है ना,
उसको अवार्ड मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड, क्योंकि उसने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना पे काफ़ी अच्छा काम किया। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स, इसको क्या मिला, गोल्ड अवार्ड मिला। किसको, पंचायती राज डिपार्टमेंट को गोल्ड मेडल मिला स्कॉच की तरफ से। अब एक और अवार्ड है, ध्यान रखना, लेबर रिसोर्स को जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के, इनको भी गोल्ड अवार्ड मिला, CLTS चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम। देखो, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लेबर को भी गोल्ड अवार्ड मिला और पंचायती राज डिपार्टमेंट को भी गोल्ड अवार्ड मिला, दोनों अलग अलग काम के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स को किसके लिए, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए, और उसको मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए। अरुणेश कुमार है, इनको अवार्ड दिया गया नेशनल यूथ अवार्ड 2019-20 बाय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबली। तो सबसे पहले याद रखना है, नेशनल यूथ फेस्टिवल 26वां कहाँ पे हुआ, हुबली में हुआ, कर्नाटक में, ठीक है ना। और ये अरुणेश कुमार को इसलिए बना क्योंकि उन्हें ब्लड डोनेट करने में मदद की, लोगों को जोड़ा सोशल मीडिया पे उसमें। मिस्टर अशोक कुमार तिवारी, इनको ऑनर किया गया प्रवासी भारतीय सम्मान। दो सोल्जर और बिहार पुलिस जिनका नाम है विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्णा, इनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। दोनों विनय हैं, विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्णा। बिहार बॉर्न CRPF कमांडेंट है जिसका नाम है, एक ये तो है किस में, बिहार पुलिस में है। अब एक है CRPF कमांडेंट है जिनका नाम है करुणा राय, CRPF कमांडेंट करुणा राय। हाँ, करुणा राय को कौन सा अवार्ड मिला, विशिष्ट सेवा मेडल मिला रिपब्लिक डे के दिन। वो क्या है, CRPF में, बिहार बॉर्न है। मोहन राकेश सम्मान किनको मिला, टू फेमस प्ले राइटर एंड राइटर राकेश कुमार फॉर द प्ले निशब्द के लिए किसको मिला, मोहन। देखो, एक अवार्ड है मोहन राकेश सम्मान, ये अवार्ड राजेश कुमार को मिला। मोहन राकेश सम्मान अवार्ड का नाम है, ये राजेश कुमार को मिला। उनका जो राइटर है, वो जिनका जो प्ले था निशब्द, उसके लिए। स्वच्छता सारथी अवार्ड, ये विनीत कुमार जो कि औरंगाबाद के हैं, और इनको मिला क्यों, देखो, स्वच्छता सारथी अवार्ड, स्वच्छता में सारथी बन रहे, इनको अवार्ड क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की बात की और ये इन्वेंट किया, प्लास्टिक से पेट्रोल का इन्वेंशन किया, इसीलिए स्वच्छता सारथी अवार्ड मिला विनीत कुमार को। विनीत कुमार औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं। मुरली मनोहर श्रीवास्तव जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हैं, मुरली मनोहर श्रीवास्तव जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको अवार्ड मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 फॉर द लॉन्ग वर्क ऑफ शहनाई मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड फॉर द राइटिंग ए बेल रिसर्च हिंदी बुक। सिंपल है, क्या है, मुरली मनोहर श्रीवास्तव जो कि बक्सर के हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। उनका काम क्या था, किन के बारे में लिखना, मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में लिखना, तो शहनाई के मतलब शहनशाह थे समझ लो, और फॉर द राइटिंग ए बेल रिसर्च हिंदी बुक। अगला क्या है, रिनाउंड मैथिली पोएट राइटर है, रिनाउंड मैथिली पोएट राइटर है जिसका नाम है डॉक्टर तारानंद वियोगी। उनको जन कवि नागार्जुन स्मृति सम्मान से उपाधि दिया है, जन कवि नागार्जुन सम्मान स्मृति सम्मान। प्रोफेसर जहीद अशरफ जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, उनको ऑनर किया गया विजिटर्स अवार्ड। समझिए, प्रोफेसर जहीद अशरफ जो कि खगड़िया के, प्रोफेसर जहीद अशरफ जो कि खगड़िया के हैं, उनको विजिटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। DM थियागराजन जो कि गया डिस्ट्रिक्ट है, थियागराजन, उनको ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, जो गया डिस्ट्रिक्ट के थियागराजा है। मेयर ऑफ गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको भी अवार्ड मिला, क्या नाम है उनका, वीरेंद्र कुमार, और डिप्टी मेयर है जिसका नाम है अखोरी ओमकार। इनको नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड मिला, याद रखना,
नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 किनको मिला? वीरेंद्र कुमार और अखोरी ओमकार को, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स में अच्छा काम किया है। बीवा लाल, समझ रहे ना, वीवा लाल एक फेमस आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, इनको नेशनल अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने कृष्ण लीला